पहली सुरुचि आर्य जी को सादर सभी निवेदन करते हैं कृपया मंच पर आए और 10 बज के 25 मिनट तक 10 बज के 25 मिनट तक हम उनके जो विचार है श्रवण करेंगे। आज जीवन कार्य बजा दो उनके लिए। सबसे बड़ी बात की अच्छी है कि जो पुत्र है अतिरिक्त 8 वर्ष का है। पूरे हवन में एकाग्रचित्त होकर के बैठा रहा और प्लस उसके साथ साथ जो अच्छी बात है कि पुस्तक वो अब कितनी हिंदी पढ़ने जानता है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इच्छा जरूर है वो बराबर पूरी घुमा रहा था। तो ये देखा जाए तो कम से कम अच्छी बात है। तो अभी बचपन से अगर ऐसी परवरिश है तो देखा जाए तो आगे हम अनुमान लगा लेते हैं। गाँव में कहावत है बोले दूध के पाँव बाहर नहीं ले जाते। तो अच्छे बने, श्रेष्ठ बने और उनके पिता की एक बार यहाँ पधारे, आए तो 2-3 बार है, लेकिन उनका प्रवचन एक बार हुआ है, सबने श्रवण किया है। बड़े अच्छे सिद्धांत पर उन्होंने बातें रखी उस जी के विषय में। आज बहन जी अपने जो विचार रखेंगी वैदिक परिवेश के ऊपर रखेंगी। हम सही अर्थों में हमारी परिवेश कैसी हो, हम कैसे माहौल में रहे, कैसे व्यवहार में रहे। कहते हैं ना, मालूम पड़ जाता है बच्चे के व्यवहार से कि उसके माता पिता कैसे हैं, बच्चे बताते हैं। और बच्चे अगर संस्कारी होते हैं तो माता पिता का यश बढ़ता है, और थोड़ा आगे पीछे होते हैं तो वे बताते हैं भाई इसके माता पिता ध्यान नहीं देते। इसलिए कहा गया है वैदिक परवरिश हमें करनी चाहिए। उसी विषय पर वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय करें। आप सभी आंख बंद करके मेरे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित आदरणीय विवेक शास्त्री जी, सभा में उपस्थित मेरे पिता समान सज्जन पुरुष, मातृशक्ति और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को आज नमन करती हूँ और नमन करती हूँ आर्य समाज के इस पावन मंच को जहाँ पर मुझे अपनी बात रखने का आज अवसर प्रदान हुआ है। आप सभी मुझसे आयु में बड़े हैं और अनुभव में भी बड़े हैं। आज मैं अपने बातें जो हैं, अपने जो हृदय की वेदना है, मैं आप सबके सामने रखूंगी। आशा करती हूँ कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप मुझे बताएंगे, और अगर मैं सही राह पर हूँ तो वो भी मुझे बताएंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं सही पथ पर अग्रसर हूँ। हमारे धर्मवीर आर्य जी का निधन हुआ है, बहुत ही दुखद है। और जब ऐसे महापुरुष हमारे समाज से जाते हैं तो वो पूरे एक समाज की क्षति होती है, ना केवल सिर्फ परिवार की। उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे, अपनी शरण में ले, यही प्रार्थना है। आज मैं अपने हृदय की वेदना आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, लेकिन जब कुरीति समाज से उठ करके हमारे परिवारों में आ जाती है तो वह हमारा पतन करने लगती है और हमारी जड़ काटने लगती है। और हमारी जड़ क्या है? हमारा परिवार। जब हमारे परिवारों में वो कुरीतियां आ जाती हैं तो पतन निश्चित है। ऐसी ही 2 कुरीतियों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। पहली है माता का कर्तव्य और दूसरी है मांसाहार। आपने ये बहुत देखा होगा हमारे परिवारों में कि मांसाहार ने किस तरह से हमारे परिवारों में अपने पैर पसारे हैं। पिछली कुछ पीढ़ियों को अगर देखा जाए तो माता पिता तो नहीं खाते थे, किंतु बच्चे बाहर जाकर के खा लिया करते थे। अब जब उन्हीं बच्चों के बच्चे हुए हैं तो अब घर में भी बनना शुरू हो गया है। आज की स्थिति यह है कि आप मांसाहार को, अगर आपके संस्कार अच्छे नहीं है तो आपको उसमें पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे तो आप समाज से बाहर, मतलब परिवार से बाहर जाकर के पढ़ेंगे, समाज आपको सिखा देगा, अन्यथा आपके माँ बाप ही बहुत है। तो मांसाहार ने हमारे जो परिवार है उसमें कैसे पैर पसार लिए, उसका पहला कारण है माता का कर्तव्य। माता आज अपना जो कर्तव्य है वो पूरी तरह से भुला चुकी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है माता निर्माता भवती,
किंतु आज स्थिति ये है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माता कुमाता भवती। माता जब अपना कर्तव्य भुला देती है तो वह कुमाता बन जाती है, और जब वह कुमाता बन जाती है तो अपने बच्चों को संस्कार ही देना भूल जाती है। ऋषि दयानंद ने कहा है, आप ग्रस्त में मत जाइए अगर आप योग्य नहीं है तो। और योग्य कब होता है, एक स्त्री कब योग्य होती है विवाह में जाने के? क्योंकि विवाह हम क्यों करते हैं? विवाह करते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, और जब हम संतान को ही पालने के लिए योग्य नहीं है तो हमें विवाह का भी कोई अधिकार नहीं है। विवाह हमें तभी करना चाहिए जब हमारे अंदर त्याग की, समर्पण की भावना हो कि हम अपने बच्चे को, उसको निर्माण करने के लिए हम तत्पर हैं, तो आप विवाह कीजिए। आज की स्थिति यह है कि हमें अपने बच्चों से, यानी कि हमें हमारी कन्याओं से पूछना पड़ेगा कि आप जो भी अपना आगे पढ़ाई कर रही हैं, करियर ले रही हैं, उसमें आपके पास ये स्थिति तो आएगी ही कि आपको माता बनना है। तो आप उस समय में क्या वह ऑफिस, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो आप छोड़ पाएंगी? क्या आप अपनी नौकरी छोड़ करके अपने बच्चे का निर्माण करने के योग्य हैं? क्या आप उस स्थिति में है कि आपने इतना अपने आप को कर लिया है कि अब आप पूरी तरह माता का कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं? एक तो हमने आजकल पालन पोषण और निर्माण, ये दो अलग अलग शब्द ही नहीं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। पूरी तरह से हमने पालन पोषण और निर्माण दोनों को साथ में मिला दिया है, जबकि ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हमारे टाइम में चाचा, मामा, ताऊ के यहाँ पे बच्चे पल जाया करते थे। कहते हैं बच्चा पैदा हो गया तो पल ही तो जाएगा, लेकिन सिर्फ वो पालना ही उद्देश्य है हमारा या निर्माण करना उद्देश्य है? अगर निर्माण करना उद्देश्य है तो उसमें चाहिए माता के संस्कार। और संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार आएंगे स्वाध्याय से, शास्त्रों से। संस्कार 3 प्रकार से किसी बच्चे को मिलते हैं। एक तो पूर्व जन्म के, दूसरे मिलते हैं उसके माता पिता से, और तीसरा आता है समाज। जब हम पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के किसी घर में जन्म लेते हैं तो वह उजागर भी हो सकते हैं और दब भी सकते हैं। ये पूरी तरह से निर्भर है माता के निर्माण के ऊपर। अगर वो उसे अच्छे से संस्कार दे तो उसके पुराने जन्म के जो चित्त पर बैठे हुए संस्कार हैं वो भी उजागर हो जाएंगे। किंतु अगर माता ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो वो भी दब जाएंगे। अब माता तो संस्कार दे नहीं रही है, अब वो कहाँ से संस्कार लेगा बच्चा? जब वो समाज में जाएगा, और समाज तो पूरी तरह से युद्ध भूमि है। आज के समय में बच्चे के लिए समाज कोई अच्छी चीज नहीं रह गई है। अब वो जमाना ही नहीं है कि माँ बाप चाहे कैसे भी, और किंतु समाज में लोग ऐसे प्रतिष्ठित हैं कि उसको, बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाई देंगे। आचार्य ऐसे हैं, महापुरुष हैं, अच्छा समय चल रहा है। लेकिन आज का समय बहुत ही बुरा है। आपके बच्चे को बिगाड़ने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं, सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं बैठा है। तो 3 तरह से जो हमें संस्कार मिलते हैं आज, वो समाज के जो संस्कार वो लेगा वो सबसे ज्यादा क्या हो गए हैं? सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, वही वो लेगा, क्योंकि घर से तो संस्कार उसको अच्छे मिल नहीं रहे हैं। हमारी शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक तो ये शिक्षा जो आप लोग स्कूल से ले रहे हैं, दूसरी शिक्षा है आध्यात्मिक शिक्षा। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि स्कूल में तो नैतिक शिक्षा का जो एक सब्जेक्ट हुआ करता था वो तो अब है ही नहीं आज के स्कूल में। साथ ही साथ माता भी आध्यात्मिक शिक्षा आज के समय में नहीं दे पा रही है। तो अब बच्चों के पास क्या शिक्षा बची है? सिर्फ स्कूली शिक्षा, यानी कि आप हाय हेलो तो सब सीख लेंगे, नमस्ते और पैर छूना आपको कोई नहीं सिखा रहा है। और जब हम एक तरह की भौतिक शिक्षा लेते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लेते, तो आप वेल ट्रेन्ड बनते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। इसे हम विद्या नहीं कह सकते। विद्या होता है भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा का समावेश। जब हमें दोनों शिक्षाएं मिलती है तब हम कह सकते हैं कि हमारा बच्चा विद्यावान है। महर्षि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश में कहते हैं कि जिस बालक को संस्कारी माता पिता मिलते हैं वह बालक बहुत भाग्यशाली होता है। जिसके माँ बाप उसे संस्कार दे रहे हैं वह बहुत भाग्यशाली है। और साथ ही कहते हैं कि जिस बच्चे को माता और पिता मिलकर के संस्कार नहीं दे रहे हैं वह माता पिता उस बच्चे के शत्रु हैं। उन्हें माता पिता नहीं कहलाया गया है, उन्हें शत्रु कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने बच्चा पैदा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माता पिता हो गए। आप स्कूल की फीस देते हैं, ट्यूशन की फीस देते हैं, बच्चों को खिलौने देते हैं और फिर सोच लेते हैं हमारा कर्तव्य पूरा हो गया,
हमने बच्चों को जो हमसे हो सकता था हमने कर दिया। अच्छा टाइम पे खाना खिलाया, पढ़ाया, ट्यूशन भेज दिया, और क्या करूं मैं? माताएं बोलती हैं मैं और क्या कर सकती हूँ। मैं याद करना चाहती हूँ वो माताएं, जीजाबाई जैसी हमारी माता जिसने हमें शिवाजी दिए। कहाँ गई वो माताएं? जयवंता बाई जैसी जिन्होंने हमें महाराणा प्रताप दिए। सुभद्रा जैसी माताएं जिन्होंने हमें कौन दिए? बताओ बच्चों, अभिमन्यु। ऐसी माताएं कहाँ हैं हमारे समाज में? आज हमारी माता का इतना भी बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया है कि वो अपने बच्चे की जिद पूरी ना करे तो वो संभाल ले। मॉल में बच्चा जाता है, नीचे लेट जाता है, आप मोबाइल नहीं छुड़ा पा रहे अपने बच्चे से, तो आप उन्हें योद्धा कैसे बनाएंगे? जागने की जरूरत है हमारी माताओं को कि आज के समय में अगर हम नहीं जागे, जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके खुद के बच्चे हैं, आप उन्हें नहीं सुधार सकते, किंतु इन बच्चों को सुधारना आज के समय में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी से जो चाहे वो आकार दे सकता है, किसी भी प्रकार का घड़ा बना सकता है, किंतु एक बार अगर वो पक्का घड़ा हो गया तब आप उसका आकार नहीं बदल सकते। ठीक इसी तरह से 15 साल के अगर हमारे बच्चे हो गए तो आप चाहे कितना भी चाहें कुछ नहीं बदल सकते। फिर वो समाज से सीखेंगे, फिर वो समाज के संस्कारों को लेंगे, आपके संस्कारों को नहीं लेंगे। समय बहुत कम है। हमारे आंखों से देखते देखते कब बच्चा 1 साल से 15 साल पहुंच जाता है और हम अपना करियर ही सेट करते रह जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। और फिर यही बच्चे जो अभी आपके सामने सामने बड़े हुए हैं वो जाते हैं समाज में। समाज में उसके लिए इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने जो काम नहीं किया उससे 100 गुना आगे के काम आजकल के बच्चे कर रहे हैं। जल्दी बड़े भी हो रहे हैं और जल्दी ही बुराइयों को अपने अंदर ग्रहण भी कर रहे हैं। अगर आपने संस्कार रूपी बीज बच्चों के अंदर डाला ही नहीं तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा ऐसा कैसे निकल गया, क्योंकि आपने वो बीज डाला ही नहीं। कल को बच्चे क्या करे समाज में जाके वो एक अलग चीज है, किंतु आप बीज तो डालिए। अगर आपने संस्कार डाले ही नहीं तो कल अगर वो कोई गलती भी करता है तो लौट करके आने का उसके पास कोई मार्ग ही नहीं है। कभी कोई बच्चा गलती करता भी है तो भी उसे याद आएगा ना कि मेरी माँ ने ये समझाया था मुझे, कम से कम कुछ तो याद आएगा कि हाँ ठीक है ये गलत है और ये सही है। सही गलत की शिक्षा तो हमें देनी पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी आजकल की माताओं की स्थिति क्या है समाज में, क्योंकि मैं बहुत जगह जाती रहती हूँ और बच्चों के बीच में भी काम करती हूँ। आजकल की माताओं को कोई ज्ञान ही नहीं है। बड़े दुख का विषय है, इतना भी नहीं पता। और ये वो माताएं हैं जो अच्छा खासा पैकेज ले रही हैं ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके नौकरी कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, लेकिन अपने बच्चों को कौन सी किताबें पढ़ानी है, कौन सी ज्ञान की बातें बतानी है, 10 मिनट का समय भी पूरे दिन भर में उनके पास ये नहीं है कि उन्हें बैठ करके हम ये पढ़ा दें कि बेटा ये हमारे शास्त्र हैं। कितनी माताओं ने एक भी शास्त्र स्टार्ट किया हुआ है अपने बच्चों के साथ? कुछ नहीं पढ़ाते हैं वो, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या पढ़ाना है। अभी अद्रित का उपनयन संस्कार हमने किया था, 8 साल का हो गया है ये। तो जब मैंने अपने फोटो डाले तो मेरी ऐसी जान पहचान की एक है, उनका मैसेज मुझे आता है और मुझे इतनी हैरानी हुई इस बात को सुन करके कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इतना तो सभी को पता होता है। उनका मैसेज आया, तुमने क्या अद्रित को पंडित बना दिया है, तुम उसे कहाँ भेज रहे हो। मतलब उन्हें उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार का पता ही नहीं है कि ये भी कोई संस्कार होता है। मैंने बोला 16 संस्कार होते हैं, तो बोले कभी समय मिले तो हमें भी बताना। माताओं को, हिंदू समाज की माताएं जो मंदिर भी जाती हैं, व्रत भी रखती हैं, उन्हें यह तक नहीं पता है कि यज्ञोपवीत नाम की भी कोई चीज होती है। तो आप बताइए मुझे, हम पतन की ओर है कि उत्थान की ओर है? बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि माताओं की ये हालत है, क्योंकि उनकी माताओं ने शायद उन्हें ये नहीं सिखाया। आजकल हमारी माताओं का क्या रूटीन रह गया है। मैं किसी नौकरी के विरोध में नहीं हूं कि आप नौकरी मत कीजिए, किंतु अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण तो पूर्णतः अगर मैं बोलूं तो उसमें है ना कि आप बॉस लेडी बनिए और आप व्यवसाय खड़ा कीजिए, अपना बिजनेस खड़ा कीजिए और किसी के सामने नौकरी मत कीजिए, दूसरों को नौकरी पर रखिए और अपने बच्चे के लिए समय निकालिए।
क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है? यही हुआ ना असली वुमेन एम्पावरमेंट। आप नौकरी करने जा रही हैं, आप अपना बच्चा भी छोड़ रही हैं, ना बच्चा ठीक से पल पा रहा है, और आपने कितने पैसे बचा लिए? 15-20 साल में आपने 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख रुपए बचा लिए। किंतु अगर आपके बच्चे का बचपन ही वापस नहीं आने वाला है उन 50 लाख रुपए में भी, तो आप कहां जाइएगा? आपकी सबसे बड़ी पूंजी ही आपके बच्चे हैं। अगर वो सही निकल गए तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है यूपी में, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों ही धन सींचे। मतलब अगर बेकार ही है बच्चे तो क्यों पैसा जोड़ना है उनके लिए, और अगर बच्चे अच्छे हैं तो खुद ही कर लेंगे, आपको पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उन परिवारों की बात नहीं कर रही जिनको आर्थिक समस्या है। आप तो जाएंगे ही जाएंगे, आप तो नौकरी करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप नौकरी करेंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा आपके पास 24 ही घंटे हैं, उसमें से 8 घंटे आपकी नींद, 8 घंटे आपका ऑफिस, और बचे 8 घंटे उसी में आपको बाकी के सारे काम भी करने हैं, आना जाना, बच्चे को छोड़ना, उसे खाना खिलाना। अब ये आप तय कीजिए कि आप उसमें से कैसे समय निकालती हैं, और अगर आप समय निकाल पाती है तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। पर आज की स्थिति अगर मैं आपके सामने रखूं तो जो घर में नौकरी नहीं कर रही हैं, मेरी शिकायत उनसे ज्यादा है, क्योंकि वो उपस्थित होते हुए भी सोई हुई हैं, जागृत अवस्था में नहीं है। बच्चा स्कूल से आया, ट्यूशन भेज दिया, और उसके बाद हमने आराम किया। ट्यूशन वाली पढ़ाएगी, स्कूल वाली पढ़ाएगी, हम कुछ नहीं करेंगे। और अगर हमें चिंता है थोड़ी बहुत पढ़ाई की तो हम बस उसको स्कूल का सिलेबस पढ़ा देंगे, बाकी हमें शास्त्रों से कोई भी लेना देना नहीं रह गया है आज की तारीख में। जो माताएं ऑफिस जाती हैं उनकी कंडीशन ये है कि वो सुबह जाएंगी, अपने बच्चे के साथ साथ निकल जाएंगी, ऑफिस जाएंगी, बच्चा स्कूल के बाद डे केयर जाएगा, और डे केयर के बाद आप ऑफिस से आएंगी, उसे पिक करेंगी, खाना खाएंगे, बच्चा थोड़ा सोएगा, और हो गया, रात हो गई और हम सो गए। ये आज की माताओं का रूटीन रह गया है। क्योंकि भारतवर्ष में हम विदेशी कल्चर को बहुत ज्यादा मानते हैं, वहां की चीजें बहुत अपनाते हैं, और अगर वो कुछ कह देते हैं तो भी हम फटाफट मान लेते हैं। तो वहीं की रिसर्च आपके सामने बता रही हूं, अमेरिका में रिसर्च हुई है डे केयर के ऊपर। डे केयर बैन हो जाने चाहिए वहां की रिसर्च के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये साइंटिफिक है कि हमारे बच्चे को माता का साथ चाहिए होता है, लेकिन माता कहाँ है? ऑफिस में। 1 से 3 साल का तो इतना, मतलब वो पीरियड बताया है क्रूशियल, कि आपको स्किन टू स्किन टच देना है, बच्चे के साथ ही रहना है। एक छोटे बच्चे को डे केयर में बहुत सारे बच्चों के साथ जो हम स्थान देते हैं, वो उसे नहीं चाहिए, उसे अपनी माँ ही चाहिए। अब क्या होता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। हमारे दिमाग में एक इतना बादाम के दाने जितना एक मेड्यूला पार्ट होता है, जिसे मेड्यूला कहते हैं। वह मेड्यूला क्या काम करता है? वह हमारे तनाव को रेगुलेट करता है, कि जब इंसान को तनाव होगा तो उसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक मेडुला नाम का एक पार्ट होता है। अब होता क्या है, वह मेडुला टीन एज में एक्टिव होता है, मतलब जब बच्चे 15 से 20 तक की एज में जा रहे होंगे, क्योंकि उससे पहले तो ईश्वर ने व्यवस्था ही नहीं बनाई ना कि बच्चे को तनाव होगा। उससे पहले तनाव का क्या मतलब है, तो वो हमारा एक्टिव ही बाद में होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बच्चा जा रहा है डे केयर में, सारे दिन अपनी माँ से दूर रहता है, अनजान लोगों के पास। अब होता है उसे तनाव, और जब उसे तनाव होता है तो उसका मेडुला जो है काम करना फोर्सफुली स्टार्ट करता है। जबरदस्ती हम उससे काम करवाते हैं। इतने छोटे बच्चे के दिमाग के इतने अहम हिस्से से हम जबरदस्ती काम करवाते हैं। अब क्या होता है, अब होता है बच्चों को ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, यानी कि आपके बच्चे को हर वक्त अटेंशन चाहिए। आपने देखा होगा अपने आसपास आजकल बच्चों में कितने डिसऑर्डर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तनावग्रसित रहने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो डे केयर में जाते हैं, उनको माँ का प्यार नहीं मिल पाता है, इसलिए वो तनावग्रसित हो जाते हैं। और यही वो बच्चे हैं आजकल के, जब ये बड़े होंगे तब इनको ना तो इनका वो मेडुला ठीक से काम करता है, इमोशंस यानी भावनाओं को अच्छे से समझ नहीं पाता है,
और उसके बाद क्या होता है, बच्चे जाते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, इतने से इतना दुख भी हमारे बच्चे 14-15 साल के नहीं झेल पा रहे हैं, जाके सुसाइड कर लेंगे, ड्रग्स में चले जाएंगे, शराब पीने लगेंगे। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने बचपन में उनको संस्कार देने के बजाय डे केयर दे दिया। बहुत ही विनाशकारी सिचुएशन है, बहुत विकट परिस्थिति है। हमें जागना होगा और हमें ये देखना होगा कि हम अपने ही बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। एक ये जो हमारे दिमाग में डाल दी गई है ना कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, अगर हमने नौकरी नहीं की तो हमारी पढ़ाई जो है वो किसी काम की नहीं है, जबकि पढ़ाई और विद्या का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज्ञान, है ना। लेकिन हमारे दिमाग में क्या हो गया है, हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम नौकरी कर सकें। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें अपना उत्थान करना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, या मैं कन्याओं की स्पेशली बात कर रही हूं। तो ये पहली चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें अगर नौकरी नहीं मिली तो हम व्यर्थ हैं। अगर आपको नौकरी करनी है तो आप ऐसी नौकरी कीजिए जिसमें आपका बच्चा साथ के साथ जाए और साथ के साथ आ जाए, जैसे कि टीचर हो गए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी करना है तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हो, कुछ तो ऐसा हो कि आप बच्चे के लिए अवेलेबल रहें। आप माता बनिए, सबसे पहला दायित्व आपका बच्चे के लिए है। और ऐसी बहुत सारी आपने महिलाएं देखी होंगी जिनको आर्थिक स्थिति की भी कोई परेशानी नहीं है, उनके बस दिमाग में है कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे जाके पैसा कमाना है, जब तक मैंने नहीं कमाया तो मेरी पढ़ाई वेस्ट है। एक हमारे दिमाग में डाला गया है आजकल, जो हमारे पिता लोग हैं उनके दिमाग में डाला गया है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरा तो सपना ही यही है कि मैं उसके साथ बैठ के शराब पीऊं, जब मैं उसके साथ बैठ के शराब पीऊंगा तभी मेरा सपना पूरा होगा, बच्चे बड़ा हो गया है मेरा। ये हमारे पिता के सपने रह गए हैं कि मैं उसके साथ बैठ के जब तक शराब ना पीऊं तब तक मुझे नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। एक ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है, पता नहीं पश्चिमी सभ्यता से आया है या कहां से आया है, कि माता पिता नहीं है, हम दोस्त हैं, हम मित्र हैं अपने बच्चों के। और मैं इस पूरी थ्योरी के ही पूरी तरह से विरुद्ध में हूं। क्यों हूं विरोध में? क्योंकि माता पिता आप अकेले ही हैं, मित्र उससे समाज में हजारों मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता तो आप ही एक ही रहेंगे ना। तो पहले माता पिता तो बनिए, एक एज के बाद बच्चा बड़ा हो जाए आप उससे साझा कर सकते हैं, बाद में आप दोस्त बनिए, पहले माता पिता तो बनिए। हम माता पिता नहीं बनेंगे, हम पहले दोस्त बन जाएंगे, और दोस्त बनने के चक्कर में क्या करेंगे, ये जो कुम्हार है ये घड़े की आकृति खराब कर देता है। क्योंकि जब प्यार होता है तब आप उसे डांट नहीं सकते, मित्र को थोड़े डांट सकते हम। कुम्हार भी शक्ति दिखाता है अगर उसे आकार देना होता है, और हमने शक्ति दिखाना ही बंद कर दिया है। स्कूल में हम लड़ने पहुंच जाते हैं अगर किसी टीचर ने डांट दिया हल्का सा भी। मैं ये नहीं कह रही हूं वहां पे पिट के आए बच्चा तो आप ध्यान ही मत दे, लेकिन आपको बैलेंस ही करना नहीं आता। आपको आता है मेरे बच्चे ने ये आज खिलौना मांग लिया मैं ये दे दूं, मेरे बच्चे ने ये मांग लिया मैं ये दे दूं। आपको बस चिंता है, अच्छा मैं स्कूल में बच्चा जा रहा है, फीस दे दी है, नंबर आए कि नहीं आए, नंबर क्यों नहीं आए, तो फिर आप उसे डांट देंगे। किंतु आपने अपने बच्चे के साथ कितना अन्याय किया हुआ है वो आपको नजर नहीं आएगा। आजकल माता पिता ये भूल ही गए हैं कि उन्हें घर में वेद रखने हैं, शास्त्र रखने हैं। मैं जाती रहती हूँ आजकल घरों में, तो मैंने देखा है कि बहुत सुंदर सुंदर बार बनाए हुए हैं लोगों ने घर में, शराब की बोतलें हैं और सुंदर सुंदर ग्लासेस। मतलब जिस घरों में मंदिर हुआ करते थे, पूजा का स्थान हुआ करता था, लोग उसे सजाया करते थे, आज मैं देखती हूँ कि वहां पर बियर की बोतलें सजाई जा रही हैं। मैंने स्कूल में भी काम किया और मैंने देखा है कि बच्चे उन्हीं शराब की बोतलों से आपकी नजरों के, आपके नाक के नीचे से शराब चुरा करके पानी की बोतल में भर करके, पानी मिला करके स्कूल में आके बच्चों के साथ पीते हैं। और ये पूना की बात बता रही हूँ मैं आपको, और किसी छोटे मोटे स्कूल्स की बात नहीं है, नामची स्कूल जिनकी चेन्स हैं। ये स्थिति है हमारे बच्चों की, और क्यों ना हो, क्योंकि आपने उन्हें माहौल ही वही दिया हुआ है। आप घर में वेद रखेंगे, बच्चे वेद पढ़ेंगे। आप घर में शराब और बियर रखेंगे, बच्चे सिर्फ और सिर्फ शराब और बियर पिएंगे। ये वही बच्चे हैं, ये वही जनरेशन है जो पबजी खेलती है और फिर पब में जाकर के शराब पीती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, किंतु माताएं और बहनें
इस तरह के माहौल में एक तरह से माता होकर के भी असफल है। हम फेल हो गए हैं माता के इस रोल में, क्योंकि हमने मना नहीं किया अपने पतियों को कि आप घर में बियर मत रखिए। बच्चा देखेगा और देखने के बाद एक ना एक दिन पिएगा जरूर, क्योंकि हमारे बच्चे जब 10 से 15, 18 साल की एज में होते हैं तो आप उन्हें मना कीजिए, लेकिन उनके अंदर प्रवृत्ति ऐसी होती है कि मुझे ये भी करके देखना है, मुझे ये भी करके देखना है, मुझे ये भी करके देखना है। आपने शराब को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, इतना उनके लिए आम बात कर दी है कि अब वो शराब पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि शराब तो आम बात है, हमारे घर में तो मिलती ही है। पहले किसके घरों में मिलती थी शराब? अब उनके लिए शराब बिल्कुल आम बात हो गई है। अब वो करेंगे ड्रग्स। जरा सा डिप्रेशन हुआ, जरा सा तनाव हुआ, अब मुझे इस माहौल से शांति चाहिए, तो आप ड्रग्स की तरफ भागते हैं। और ड्रग्स तो आपको पता ही है आजकल कितने इजीली अवेलेबल हैं। अब वो समय ही नहीं रहा कि सरकार इतनी जागरूक हो कि नहीं अच्छे से उसको देखे कि कौन उसको रेगुलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब सब जगह सब कुछ मिलता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ, युद्ध भूमि है हमारा समाज आज के लिए। हम बाहरी शत्रुओं से तो बाद में लड़ेंगे। आपने देखा ही होगा बांग्लादेश की आज क्या स्थिति है। हम बाहरी शत्रुओं से बाद में लड़ेंगे, पहले आप अपने बच्चों को योद्धा तो बनाइए, पहले आप उन्हें जीना तो सिखाइए। उनके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार है, और इसके पीछे सबसे बड़ी गलती माता की ही है। अगर आप उन्हें ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि आपको डिप्रेशन से, एंजाइटी से कैसे दूर रहना है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का दोष है, बच्चे का दोष नहीं है। बच्चा सीख करके नहीं आता है, आप घर में माहौल बनाती हैं ऐसा। तो जागना पड़ेगा हमारी माताओं को। आप सब मुझसे बड़ी हैं, आप देखिए, अगर कोई भी माता अपने कर्तव्य से दूर भाग रही है तो आप उन्हें टोकिए, ये आपका कर्तव्य है। आप बोलिए उन्हें कि आप देखो यहां गलत जा रहे हो। आजकल की माताएं पता ही नहीं है कौन सी किताबें हमें पढ़नी है। जब पता ही नहीं है तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं। बच्चे देखने से सबसे ज्यादा सीखते हैं, उन्हें बोला जाए उससे भी ज्यादा क्या सीखते हैं जब वो देखते हैं। जब वो अपने माता पिता को कभी कोई किताब लेके कोई शास्त्र देखते ही नहीं है कि पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों पढ़ेंगे? वो नहीं पढ़ेंगे। आपको अपने बच्चों का आदर्श बनना पड़ेगा। आपको पहले किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बैठ करके उनके सामने पढ़ना पड़ेगा, तब हो सकता है कि वो पढ़े। और उन्हें भी बैठाइए, कल उनको ये तो पता लगेगा ना कि हाँ मैंने कुछ काम किया था बचपन में जो अब मैं नहीं कर पा रहा हूं, चलो लौट जाओ वापस। ऋषि दयानंद ने बोला था वेदों की ओर लौटो। क्यों बोला था? क्योंकि हमने पढ़ना ही बंद कर दिया था। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें ज्ञान आएगा कहां से? हमारे शास्त्र किस लिए हैं? और आजकल आपको तो पता ही है, सत्संग में तो कितने माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, तो बाहर से वो कुछ नहीं सीखने वाले हैं। ये आप ही की जिम्मेदारी है कि अगर आपने एक नागरिक इस संसार में दिया है तो वह नागरिक हमारे राष्ट्र का योद्धा बने। ये आपकी ही जिम्मेदारी है, आप ही के बच्चे हैं। आपके बच्चे पालने और निर्माण करने कोई बाहर से नहीं आने वाला है। आप 2 पैसे कम कमा लेना, लेकिन आपको अपने बच्चों का निर्माण करना है। और मैं बार बार कहती हूँ, शिक्षा क्या है और निर्माण क्या है, इसमें फर्क समझिए। हमें पालन पोषण नहीं करना है, हमें निर्माण करना है अपने बच्चों का। पिता से भी मैं ये विनती है मेरी कि आप जैसा बनेंगे वैसा ही बच्चे बनेंगे। आप घर में शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, आप भले कितना भी छुप के पी लीजिए, कितना भी छुप के पी लीजिए। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, समय भी हो रहा है, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो मूल हैं, यानी कि हमारे बच्चे हैं, इन्हें संस्कार रूपी जल से हमें सींचना ही पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि वह हमारे संसार को और हमें एक अच्छी छाया दे और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो। इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद और उन्होंने बड़े सरल शब्दों में जो शब्द ब्राह्मण का वचन है, मातृवान के आचार्य ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया संतानों के लिए। उस समुदाय का पाठ करें, उससे सीखें, बहुत कुछ दिया है शास्त्रों में। और
मुख्य पुस्तक हमारी है वह प्रकाश। तो उससे हम बहुत कुछ बच्चों को बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम संकल्प सूत्र का पाठ करते हैं।